अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 मई 2026 और दिन है मंगल का। दो खबरें हैं, 2 से 3 खबरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले चारसदा उस्मान ज़ई से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ये खबर सुबह सवेरे सामने आई है और वो ये कि शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जो हैं वो नामालूम अफराद के हमले में शहीद हो गए हैं। अब उस हवाले से जो पुलिस ने अभी तक बताया है वो ये कि हमलावर घात में मौजूद थे, पहले ही से वो शेखुल हदीस के आने का इंतज़ार कर रहे थे और इंतहाई अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसके बाद जो है मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जो हैं वो इंतहाई ज़ख्मी हुए। उन्हें हस्पताल ले जाने की कोशिश की गई लेकिन वो रास्ते में ही खालिक हकीकी से जा मिले और इस हमले में जो है 2 पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं और हमलावर फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। ये जो शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब थे, इनका ताल्लुक JUIF से था। JUIF ने इस पे सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। मौलाना अताउर रहमान साहब जो कि भाई हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उन्होंने बाकायदा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कल जो है उस हवाले से जो है एहतजाज का ऐलान भी किया है। मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब जो है इंतहाई मोतबर शख्सियत चारसदा की समझे जाते थे और यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों को जब ये मालूम हुआ तो वो ज़ारो कतार रोने लग गए और लोग निकल आए सड़कों पे, एहतजाज किया, टायर जलाए वगैरह वगैरह। और जब उनकी एम्बुलेंस लाई गई तो उस वक़्त भी रिकत आमेज़ मनाजर देखने में आए। अब पुलिस की इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये जो है एक मतलब टारगेटेड किलिंग थी या जो भी आप उसको कह दें, क्योंकि हमलावर पहले से मौजूद थे, लेकिन उसके लिए जो है अभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ज़ाती दुश्मनी ऐसी शख्सियात की तो किसी के साथ होती नहीं है। ये बात तो तय है क्योंकि जितना मोतबर ये नाम था, जहाँ तक मैंने वहाँ पे अहले इलाका से पूछा है तो ये बहुत बड़ा नाम था और ये ऐसे लोगों की ज़ाती दुश्मनियाँ बहरहाल नहीं होती हैं। दूसरी खबर, मैं अलीमा खानम पे आ जाता हूँ बाद में, 1 मिनट बाद। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा वावेला किया गया कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में उनका भी अपार्टमेंट था। अब जो काशिफ अब्बासी साहब हैं, डॉन के रिपोर्टर, एक तो ARY न्यूज़ के जो एंकर पर्सन थे जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, उनकी बात नहीं बल्कि डॉन के जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस स्टोरी को टेकअप किया था और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग इस हवाले से की है, तो उन्होंने कहा कि 2022 में ये जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में इमरान खान साहब के जो अपार्टमेंट की बात की जाती है वो इमरान खान साहब की मलकियत नहीं थी बल्कि एक नाम बताया है गालिबन शाहिद नसीर साहब। अब वही अपार्टमेंट जो इमरान खान साहब की मलकियत था 2017 तक, वो इमरान खान साहब की मलकियत अब नहीं बल्कि शाहिद नसीर साहब की मलकियत है। तो गोया इमरान खान साहब ने शायद वो बेच दिया हो। तो कोई भी खबर हो, इन लोगों के नज़दीक इमरान खान साहब के नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हालांकि साबिका अस्करी शख्सियात, सहाफ़ियों की, जजेस की और मतलब सियासतदानों की, नून लीग वालों की, पीपल्स पार्टी वालों की, तमाम के जो है अपार्टमेंट्स 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान साहब नाम ही इतना बड़ा है। नाम इसलिए बड़ा है कि इन लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि किसी भी जगह करप्शन में जब बैनुल अक़वामी सतह पे भी कोई लीक्स होती हैं तो उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं होता। विकीलीक्स देख लें, पनामा लीक्स देख लें, दुबई लीक्स देख लें, किसी एक में भी इमरान खान साहब का नाम नहीं आता। तो ये बेचारे खुशी से उछल रहे थे, कूद रहे थे कि चलें कुछ भी ना हो, 1 अपार्टमेंट में, 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट में इमरान खान साहब ने अपार्टमेंट तो ख़रीद लिया ना। अब ये यानी इसको अब करप्शन से वो जोड़ रहे थे और जब खुद ख़रीदे हैं उसको करप्शन से नहीं जोड़ रहे, लेकिन अब उनको दोबारा मुंह की खानी पड़ गई और इमरान खान साहब के नाम पे अब वो नहीं है। इस शख्स को शौक़ ही नहीं है भाई इन चीज़ों का। अगर होता तो उसने शौकत खानम क्यों बनाना था? आपकी तरह सीमेंट के कारखाने, स्टील के कारखाने, ठीक है, चीनी की मिलें, वो बना लेता ना।
नहीं बना सकता था। आपसे तो बड़ी सेलिब्रिटी रहा है पूरी ज़िंदगी, लेकिन उसको इस चीज़ों का शौक नहीं है, नहीं है, नहीं है, और इसलिए किसी करप्शन केस में उनका नाम नहीं आएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ कि नहीं आएगा। अब आ जाएं अलीमा खानम। अलीमा खानम ने कल एक ट्वीट किया था और कहा था कि मेरी तमाम तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, सेनेटर्स और ओहदेदारान से गुजारिश है कि वो कल यानी आज बरोज़ मंगल अडियाला के बाहर पहुँचें। 4 वजूहात उन्होंने बताई थी कि उन्होंने ये बताया था कि MNAs, MPAs, सेनेटर्स अगर पहुंचेंगे तो प्रेशर बिल्टअप होगा, और हमारा मुतालबा फिर उस प्रेशर सिनारियो में ये होगा कि इमरान खान साहब की मुलाकातें उनके अहल खाना और वकला से बहाल कर दी जाएं। इमरान खान साहब का अल-शिफा हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, जहाँ पे उनके ज़ाती मुआलिजीन भी शामिल हों और उनके फैमिली मेम्बरान भी शामिल हों इस इलाज के दौरान। और जस्टिस डोगर पे यह प्रेशर डाल दिया जाए कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के केसेस ज़मानत के लिए मुकर्रर कर दें, ताकि उनकी ज़मानतें हो जाएं और बिला ताख़ीर उनकी रिहाई हो सके। तो ये 4 वजूहात जो है, और कैद तन्हाई जो है चौथी वजह ये बताई थी कि वो ख़त्म हो जाए। अब आज उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिससे तहरीक इंसाफ यूँ समझ लें कि पकड़ में आ गई। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भागना मुमकिन नहीं है। आज अलीमा खानम ने क्या कहा कि मेरे जो तमाम इलेक्टेड लोग हैं तहरीक इंसाफ के, MPAs हैं, MNAs हैं और जो सेनेटर्स हैं, जो सूबाई वज़रा हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सिर्फ वो अडियाला के बाहर तशरीफ़ लाएं। इसके अलावा जिनके पास ना कोई MNA है, MPA है, ना सेनेटर है, ना सूबाई वज़ीर है, जिनके पास कोई जो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो यानी कि सूबाई और कौमी असम्बली में नहीं है, वो तशरीफ़ न लाएं, वो ना आए, क्योंकि पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जो कि वर्कर्स हों। तो वर्कर्स को नहीं आना चाहिए। ये जो इलेक्टेड लोग हैं, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई वज़रा, वो आए, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। अच्छा, अब अगर ये लोग आएंगे इलेक्टेड, तो फिर होगा क्या कि इसका प्रेशर बिल्टअप होगा, इसका एक इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा, और इस तरह बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के केसेस जो है हम यही मुतालबा करेंगे, और फिर साथ ही हम अडियाला के बाहर ये भी मुतालबा करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब का शिफा अस्पताल में इलाज कराया जाए और उनके अहले खाना और डॉक्टर्स की मौजूदगी में। तो ये एक टैक्टिक्स है अलीमा खानम और सोशल मीडिया। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत को भागने नहीं दे रहा, बल्कि वो अब पकड़ में आ चुका है। इलेक्टेड लोगों के पास भागने का कोई जवाज़ नहीं है, इलेक्टेड लोगों के पास ना आने का कोई जवाज़ नहीं है। अब उन्हें आना पड़ेगा या फिर एक्सपोज होना पड़ेगा। तो ये एक खबर थी। बहरहाल देखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब 3:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिन के 3:30 बजे। जिस वक्त अपलोड होगी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी नहीं मालूम, लेकिन खालिद यूसुफ चौधरी जो उनके वकील हैं इमरान खान साहब के, वो अडियाला के बाहर मौजूद हैं कि मैंने वकालतनामे पे दस्तखत कराने हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो भी बाकायदा तौर पे पहुंच चुके हैं। बाकियों का किसी का मालूम नहीं है। लेट अस सी कि कब तक वो बाकी पहुंचते हैं, कब तक नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचेंगे तो उनके नाम बताए जाएंगे। अलीमा खानम भी उनके ऊपर गरजेंगी बरसेंगी, हम भी उनके ऊपर गरजेंगे बरसेंगे, क्योंकि अलीमा खानम ने आज से 4-5 घंटे पहले जो ट्वीट किया उसमें यही कहा है कि ये वक्त है जिस वक्त आपकी इमरान खान साहब को आप लोगों की ज़रूरत है। पहले तो आप लोगों को इमरान खान साहब की ज़रूरत थी ना। उनका नाम इस्तेमाल करके आप MNA बने, आप MPA बने, आप सूबाई वज़रा बने, आप पार्टी ओहदेदार बने, आप सेनेटर बने। लेकिन आज इमरान खान साहब को जब आपकी ज़रूरत है तो आप लोग गायब हो गए हैं। बहुत शुक्रिया।